जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस सिंह एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, दुरुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है, देखते हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हमें अच्छी तरह से समझना होगा। तो घातांक के कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोलते हैं या शिक्षक बोलेंगे कि इस रूल का कोई महत्व नहीं है, लेकिन नहीं दोस्तों, रूल का बहुत बड़ा महत्व है। इसी के आधार पर हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। हाँ, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। और जब हम बार बार चीजों को करते हैं तो हमें चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमारा इस तरह से उसमें मन भी लगता है। तो आइए हम देखते हैं घातांक के कुछ रूल्स हैं उसको। जैसे ए के पावर n है, तो ए के पावर n का मतलब हुआ कि ए को हम n बार गुना करें। ए को हम n बार गुना करें, तो ए गुना ए गुना ए n बार। इसी तरह नेक्स्ट है ए पावर n पावर m। इसका मतलब हुआ कि n के पावर m है, मतलब a के पावर में n है जो m बार गुना होगा। a के पावर जो n है उसको m बार हम गुना करेंगे, तो a पावर n गुना n गुना n गुना n m बार। ये जो है इसमें और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये ब्रैकेट में जो होता है a के पावर n ब्रैकेट m है, तो इसको क्या होता है ब्रैकेट में, इसको हम गुना कर देते हैं आपस में, मतलब a गुना a पावर n गुना m लिख देंगे इसको। लेकिन ये देखिए, ये n के पावर m है, ये डायरेक्टली n का पावर m नहीं है, a का पावर m है, इसके पावर है m। तो ये जो होता है ये ब्रैकेट में ये होता है, डायरेक्टली पावर को हम गुना कर देते हैं। इसमें जो होता है उसके जो पावर होता है उतनी बार वो पावर रिपीट होता जाएगा, उसका मल्टीप्लाई होता जाएगा। नेक्स्ट है a पावर n गुना a पावर m। जब हमारा बेस सेम होता है तो हमारा जो पावर होता है वो जुट जाता है, उसको हम जोड़ देते हैं, तो a पावर n प्लस m। नेक्स्ट है a पावर n भागा a पावर m। जब बेस सेम होता है, हम जब भाग लगाते हैं तो पावर को हम जिसमें हम भाग देते हो उसमें से जिससे भाग देते हैं उसका पावर हम घटा देते हैं, तो a पावर n माइनस m। सेम इसी का ये रूप है, a का पावर n बटा a के पावर m बराबर a का पावर n माइनस m। तो ये हमारा रूल हुआ। इस रूल के बेस पे ही ये कुछ हमारे क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं और समझते हैं। और इस क्वेश्चनों को आप एक बार करने से आपका ये कंसेप्ट उस समय क्लियर होगा, लेकिन आप भूल जाएंगे। इसको हमें प्रैक्टिस में लाना होगा। इस नियम के आधार पे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में, चाहे इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन पे आप खोज सकते हैं, इस तरह का रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट क्वेश्चंस, तो उसको आप कर लीजिए, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए, जैसे ये 4 के पावर 3 है, मतलब ये 4 जो है 3 बार ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 7 चौके 16 चौके 64, मतलब 64। इसी तरह ये जो है 3 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, मतलब ये जो पावर है 3 बार इस गुना होगा, 3 के पावर 2 गुने 2 गुने 2, मतलब हुआ कि 3 के पावर ये 8 हो गए। इस तरह से नेक्स्ट है ये जो है ये आपस में पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हम 7 2 गुना 3 गुना 2, मतलब 7 के पावर 2 3 6 6 2 12, ये हो गया। ये जो है नेक्स्ट 4 पावर 3 गुना 4 पावर 5,
तो ये बेस सेम है तो पावर जो है जुट जाएंगे। तो 4 3 + 5 बराबर 4 के पावर 8। ये जो है 5 का पावर 7 भागा 5 का पावर 2, तो ये जो बेस सेम है तो ये पावर जो है हम माइनस कर देंगे, बराबर 5 के पावर ये 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये आप इसको आप हल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जैसे 5 के पावर 3 3 के पावर 5, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।